ठीक है, तो वर्डप्रेस यहाँ से हम कॉन्फ़िग करेंगे और यहाँ से आके इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, अब ये आपसे मांग रहा है डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। ठीक है, ये कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, अब ये कह रहा है लेट्स गो कर रहे हो, उससे पहले आप डेटाबेस नेम हमें बताओगे। इस कनेक्शन करने के लिए हमें डेटाबेस का नाम चाहिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साइड में पहले एक डेटाबेस बनाकर आता हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ PHP MyAdmin के अंदर, और यहाँ पे हम कोई भी एक डेटाबेस बना देंगे, उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑनलाइन शॉप DB डेटाबेस का नाम है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो आपका ये डेटाबेस बन जाएगा। ऑनलाइन शॉप DB डेटाबेस नाम से शायद कोई पहले बना हुआ है क्या? ठीक है, तो नाम हम चेंज कर देते हैं। ये कह रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है माई शॉप। ठीक है, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ इसका, माई शॉप DB के नाम से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस माई शॉप हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, इसका मतलब आपका ये डेटाबेस बन चुका है। तो टेबल्स, फिर आपको पता है वर्डप्रेस टेबल ऑटोमेटिकली बना रही होती है, सिर्फ उसको डेटाबेस का नाम चाहिए। तो डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, लेट्स गो करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये डेटाबेस का नाम ही पूछ रहा है, तो डेटाबेस का नाम हमने क्योंकि दिया हुआ है वहाँ पे बनाकर अभी आए, उसका नाम हमने ये रखा हुआ था। अभी हम लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका यूजर नेम आएगा रूट, और पासवर्ड इसका हम खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद अभी होस्ट किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट से। और ये टेबल प्रीफिक्स है, मतलब जब भी कोई टेबल बनेगी तो इसके अंदर WP पहले आएगा। आप इसका टर्म चेंज भी कर सकते हो कि नहीं मेरे साइड के हिसाब से आना चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से वर्ड शॉर्टकट में लगा सकते हैं। बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद ये पूछ रन द इंस्टॉल, यस रन द इंस्टॉल के बाद ये पूछ रहा है आपके साइट का टाइटल क्या होना चाहिए, आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसको रख देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, मैं इसका नाम रख देता हूँ। अब ये यूजर नेम पासवर्ड ये वो वाला मांग रहा है जो आपका जो लॉगिन पैनल आता है, उस लॉगिन पैनल में जो यूजर नेम पासवर्ड मांगता है ये। जैसे हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए जो लॉगिन पैनल आता है, उसका ये पूछ रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड में क्या रखूं। तो मैं इसको यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ कि ये वाला रखो। आप कंफर्म वीक पर पे क्लिक कंफर्म कर देना है, और यहाँ पे कोई भी अपना जीमेल की आईडी हम दे देते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछ लेना, जो चीज समझ नहीं आए पूछ लेना। अब जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद जो सेकंड स्टेप इसका है वो ये है कि जैसे लॉगिन करो आप, तो ये डैशबोर्ड के लॉगिन पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो लॉगिन पूछ रहा है आपका ये डैशबोर्ड का है, तो मैंने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया था मैं वही लगा, और यहाँ पे आप क्या होगे, आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। डैशबोर्ड आने के बाद आपको क्या करना है, आपको थीम चेंज करनी है। तो अगर मैं यहाँ टेबल को रिफ्रेश करूँ, डेटाबेस के टेबल को रिफ्रेश करूँ, तो जो इसने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके हिसाब से इसने अपने हिसाब से उसको टेबल बना दिया। अब यहाँ पे आके अभी अगर आप साइट देखना चाह रहे हो कि अभी फ्रंट साइड कौन सी है हमारी, तो विजिट साइड में आके आप थीम देख सकते हो कि अभी हमारी डिफॉल्ट में थीम कौन सी लगी हुई। ऑनलाइन शॉपिंग में आओगे तो यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है आपको कि आपकी ये डिफॉल्ट में थीम आपकी ये लगी हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग आपका टाइटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले इसकी थीम को देखता हूँ कि हमारे पास कोई थीम मिल जाए। तो थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, और थीम के क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि ये थीम उठा रहा है या नहीं उठा रहा। ठीक है, तो हम इसको साइट जो है वो बननी है कौन सी, ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स अगर आप सिर्फ यहाँ पे ई कॉमर्स लिखोगे तब भी आपके पास बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। अब ये जितने भी थीम्स बता रहा है ये ई कॉमर्स के हिसाब से बता रहा है कि आप अगर ई कॉमर्स की साइट बनाना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से ये आपको बता रहा है। अब वो थीम आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी थीम लगाना चाह रहे हो। अच्छा, डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से जैसे ये डिजाइन इस तरह नजर आ रहा है तो मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये पूरी इस तरह ही शो, इस तरह ये इस तरह व्यू आपको इस तरह दिखा रहा है कि इंस्टॉल करने के बाद आपका क्या होगा, आपका सिर्फ फॉन्ट स्टाइल वो हो जाएगा, कंटेंट वो हो जाएगा, मेन्यू बार वो हो जाएगा। लेकिन ये जो इमेजेस हैं ये तो आप अपने हिसाब से रखोगे। जैसे अगर आप किसी आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट बताएगा कि मेरे पास प्रोडक्ट कौन सी, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपकी थीम के अंदर जब प्रोडक्ट आप डाल दोगे तो आपका थीम का व्यू कुछ इस तरह है। आप इंस्टॉल करोगे तो बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि वो
डेटा तो आप डाल, ये बहुत सारी थीम्स है, इनमें से कोई भी थीम आपको सही लगे, अच्छी लगे, वो आप यूज कर सकते हो। तो हम देखते हैं कोई अच्छी थीम मिल जाती है तो हम लगा देते हैं। और ऊपर अगर आप देखें थीम के अंदर, तो यहाँ पे पॉपुलर का टैब भी आ रहा है, आप पॉपुलर में भी जा देख सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलर में कौन सी थीम्स आ रही हैं। चलो हम थीम सर्च कर लेते हैं। एक आइकॉनिक थीम भी एक थी, एक शॉपिंग के लिए एक दूसरी थीम थी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर वो आ जाए तो सही है। हम कोई दूसरी उठा लेते हैं, ई कॉमर्स। चलो वो थीम तो नहीं मिल रही, हम कोई दूसरी थीम उठा लेते हैं कहीं से भी। पर सुपर मार्केट ई कॉमर्स के नाम से ये वाली थीम है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर ये प्लगइन इंस्टॉल होता है या नहीं। सर फूड पांडा जो ऐप है वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई नहीं, ऐप अलग चीज है। ऐप तो एंड्रॉयड या आईओएस में बनती है, ऐप हमारी पीएचपी में नहीं बनती। वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट हमारी जो है ना वो पीएचपी में बन सकती है, ऐप जो होती है वो एंड्रॉयड या आईओएस में बनती है। तो हमारे कोर्स में है ये है। ऐप है ना आपके पास, उसके 6 सेमेस्टर में है ना एंड्रॉइड। ये नेट की स्पीड मेरे पास बहुत स्लो चल रही है। अब आप इसको क्या करना है, इसको आपको एक्टिव कर देना है। इसको एक्टिव करने के बाद हम थीम देखते हैं कि हमारी थीम चेंज हुई है। इसको मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश कर देता, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी थीम जो है वो चेंज है। पहले वाली थीम कुछ और थी और अब हमारे पास थीम कुछ और आ रही है। क्योंकि आपको वैसे आपको पता है कि होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और ये फॉर्म कैसे लगेंगे, मेन्यू कैसे लगेगा, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी वो मेन्यू में नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट प्लगइन इंस्टॉल करवाऊंगा जो शॉपिंग कार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ सर डायरेक्ट करवा देना। हाँ, क्योंकि मेन्यू फिर आप बना लीजिएगा खुद ही, ठीक है। और ये हाँ एक थीम भी मैं ये वाली थीम में फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। अब इस पे देखते हैं वो कॉमर्स जो है वो इंस्टॉल होता है या नहीं होता। कुछ कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो सपोर्ट नहीं। जब मैं जब प्लगइन की बात कर रहा हूँ तो ई कॉमर्स के लिए वैसे बहुत सारे प्लगइन है। जो फेमस प्लगइन चल रहा है वो चल रहा है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स प्लगइन जो होता है वो आपका ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये प्लगइन है तो हम जाएंगे प्लगइन के ऑप्शन के अंदर। पहले थीम था तो हम थीम के ऑप्शन में गए थे, अब प्लगइन इंस्टॉल करना है मुझे। तो यहाँ पे आके मैं वू कॉमर्स को सर्च करता हूँ, देखो हमें मिलता है या नहीं मिल रहा। एड न्यू करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको सर्च कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो ये कह रहा है कि प्लगइन डजंट वर्क, वर्जन लर्न मोर अपडेटिंग। ठीक है, ये वाला प्लगइन है हमारा वू कॉमर्स, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब आपको पता है जो भी प्लगइन हम डाउनलोड करते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, जैसे थीम हमने कहाँ रखी, कंटेंट के अंदर, थीम के अंदर। और क्योंकि थीम हमारी डायरेक्ट वहां से इंस्टॉल हो गई थी तो हमें वहां से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्लगइन नहीं हो रहा था कंटेंट के अंदर प्लगइन्स के